बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास मैट्रिक आज हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन है। फर्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव। F इज़ इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहलाता है। सेकंड है प्रूव डैट M E इज़ इक्वल्स टू G RE का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G है। ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है। और थर्ड है ड्राइव द फॉर्मूला V इज़ इक्वल्स टू G/√G/RE। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो चलें अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। पहले मैं इसको स्टेट कर दूं, यानी इसको स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताता हूं। यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। देखिए यानी क्या है कि हर ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, एक फ़ोर्स के ज़रिए, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके दरमियान के, जो इनके सेंटर से जो डिस्टेंस आता है उसके स्क्वायर के। अब ये डायग्राम से हम देखते हैं, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इसका मास m1, इसका मास m2 है। इन दोनों में एक फोर्स अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, जो F से रिप्रेजेंट हो रही है, और ये इनके सेंटर से इनका ये डिस्टेंस है जो R से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी स्टेटमेंट के थ्रू ही हम इसको प्रूव करते हैं, जो हमने करना था कि F इज़ इक्वल्स टू G/m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो पहले हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी ये जो फोर्स थी F इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट, यानी इनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। ये इक्वेशन 1 बन जाती है। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी इसकी, तो स्टेटमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी इन सेंटर से जो डिस्टेंस जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, यानी R का स्क्वायर आएगा। ये इक्वेशन बन जाएगी 2। अब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आएगा F प्रोपोर्शन m1 m2 ओवर R स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जब हम हटाएंगे, प्रोपोर्शन का साइन जब हमने हटाना है, तो ये हमारे पास इसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा जो होता है G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। जो G है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। यानी जो हमारे पास कांस्टेंट आया वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। F इज़ इक्वल्स टू G m1 m2 ओवर R स्क्वायर। F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, G हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास बॉडी ए का मास है और m2 बॉडी बी का मास है, और R जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है इनके सेंटर से। G की अब जो वैल्यू होती है वो है G इज़ इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में जहाँ भी ले जाएं ये हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा।